नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। महादशा फल की जो हमारी श्रृंखला है जारी है, इसमें हम सूर्य, चंद्र और मंगल कर चुके हैं। उसके बाद हमने जिक्र किया था बुध का, लेकिन हम बुध की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि राहु की चर्चा करेंगे। क्योंकि ग्रहों के क्रम में तो बुध आता है सूर्य, चंद्र, मंगल के बाद, लेकिन जो हमारी विंशोत्तरी महादशाओं का क्रम है, उसमें सूर्य, चंद्र, मंगल के बाद राहु की दशा आती है। तो आज हम आपके सामने राहु की महादशा की चर्चा लेके आए हैं। तो वही हमारे जो नियम है कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि भाई जिस कुंडली के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस लग्न की कुंडली है, उसके हिसाब से राहु उस कुंडली के लिए अच्छा है या खराब है। दूसरी चीज षटबल में भी इसका होता नहीं है, तो हमने वैसे ही देखना है कि भाई किसकी राशि में बैठा है और केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, त्रिक भाव में बैठा है। तो वो हमने इस चीज में जो है वो देख लेना है। फिर जो मित्र जो ग्रह है या पंचतामय चक्र है, तो उसमें हमने अंदाजा लगा लेना है कि भाई ये मित्र की राशि में बैठा है या शुरू की राशि में बैठा है। क्योंकि राहु और केतु हमारे ऐसे ग्रह हैं कि वैदिक ज्योतिष में बहुत कम चर्चा है। इनकी राशियों के ऊपर भी हमेशा मतभेद रहे हैं, इनकी उच्च राशियों पर मतभेद रहे हैं। तो काफी असमंजस की, यानी भ्रम के ग्रह है और भ्रम की स्थिति पहले भी थी और आज भी। तो इन ग्रहों का जो है कोई निश्चित कोई राशि वगैरह ये चीजें नहीं अब तक निर्धारित हो पाई है। तो अब हम जो है सबसे पहले ये देखेंगे कि राहु जो है उससे हम देखेंगे क्या। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि राहु जो है वो ग्रह किस चीज का है या क्या क्या जो कारक तत्व है उसके। तो क्योंकि ये भ्रम का ग्रह है, छाया ग्रह है, ये वास्तव में ग्रह नहीं है। ये दो जो परिक्रमा पथ है उनका जो आपस में इंटरसेक्शन होता है, वो जो आपस में टकराते हैं, वहां जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो ऊर्जा जो है वो राहु कहलाती है। और वो आमतौर पर डिस्ट्रक्टिव या विनाशकारी जो है ऊर्जा वो मानी जाती है। और उसके सीध में पृथ्वी से देखने पर उसके सीध में कोई भी ग्रह आता है तो उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये भ्रम का, छाया का, पाखंड का, ढोंग का, धोखे का, इस प्रकार का ग्रह, जुआ, सट्टा, इस टाइप के जो है वो ये ग्रह जो है इन चीजों का कारक जो माना जाता है। यानी ये मोटे तौर पर जो है ये अच्छा ग्रह नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये फिर बहुत अच्छे परिणाम देता है। यानी जो असली ग्रह है उससे भी अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कोशिश करता है। ये जो है जितने भी इसमें इसकी योग्यता नहीं होती, उससे ज्यादा काम ये करके दिखाता है, उससे ज्यादा नाम कमा के दिखाता है। तो ये अच्छा साबित होता है तो अच्छा भी बहुत साबित होता है, और फिर खराब होता है तो खराब भी बहुत ज्यादा होता है। अति में चलता है एक्सट्रीम जो है, क्योंकि ये जो है बहिष्कृत, निर्वासित, विदेश, इनका जो है वो ग्रह माना गया। तो अब यहाँ जो है दो उदाहरण हम लेके आए हैं। तो जैसे ये हमारी कुंडली है, तो ये मिथुन लग्न की कुंडली है। और आमतौर पर आज के दिन कम से कम चेंज होते रहते हैं। पहले वृष में उच्च का माना जाता था, आजकल मिथुन में उच्च का माना जाता है राहु। तो इस कुंडली में जो है उच्च का बैठा हुआ है लगन में। अब यहाँ ये किस किस भाव का परिणाम देगा, यानी इसकी 18 साल की जो दशा होगी वो किस किस भाव का परिणाम देगा, सबसे पहले हमने ये फैसला करना है। अब ज्यादातर जो ज्योतिषी वो ये मानते हैं, हालांकि कई वैदिक ज्योतिष में बिल्कुल नहीं लगा हुआ है और कोई इसका तथ्य भी नहीं है, क्योंकि ये ग्रह तो है ही नहीं, तो दृष्टि कैसे डालेगा। लेकिन मानी जाती है इसकी गुरु की तरह से तीन दृष्टियां मानी जाती है, पांचवी, सातवीं और नौवीं। और जो ये स्वामी माना जाता है वो आज की आधुनिक ज्योतिष में माना जाता है कुंभ राशि का स्वामी। तो वो जो पहले हमने चर्चा की है बिल्कुल उसी प्रकार से हमारी चर्चा चलेगी कि भाई यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ दृष्टि डालेगा, यहाँ दृष्टि डालेगा, यहाँ दृष्टि डालेगा। तो ये तीन भाव ये हो गए, चौथा भाव इसका ये हो गया। तो इन चारों का प्रभाव ये देगा। पहली बात तो अपनी 18 साल की दशा में, और फिर ये स्वामी यहाँ का है तो ये भाव पहले ही आ चुका है हमारा। यानी इस कुंडली में ये अपनी 18 साल की जो इसमें महादशा है उसमें इन चार भावों का परिणाम ये देगा। अब ये परिणाम कैसे देगा, तो लगन में तो बहुत अच्छे परिणाम देगा क्योंकि उसका ही बैठा हुआ है, और वैसे भी बुध इसका मित्र है, यानी बहुत नाम कमाएगा। और जो भी भौतिक सांसारिक चीजें हैं वो सारी की सारी प्राप्त करेगा, सारी सुख सुविधाएं, सारा ऐशो आराम और जो है ना वो सब कुछ इसको प्राप्त करेगा। यहाँ बहुत अच्छा ही बैठा है। और ये हर चीज छीन के लेने वाला ग्रह है, अगर इसको कुछ नहीं मिलेगा तो छीन के ले लेता है। उसके बाद ये पांचवा जो भाव है हमारा, ये शुक्र का है तो इसका भी ये मित्र माना जाता है। तो पांचवें भाव के भी ये अच्छे परिणाम देने में सक्षम है, बशर्ते कि किसी और ग्रह का प्रभाव, मंगल वगैरह का या शनि वगैरह का या केतु वगैरह का प्रभाव ना हो, तो यहाँ भी ये अच्छे परिणाम ही देगा। ये ग्रह ये जो है तो यहाँ पर नीच की दृष्टि है सातवें भाव पर, तो यहाँ ये परिणाम जो गलत देगा। और जब यहाँ राहु बैठा है तो सीधी बात है यहाँ पर केतु बैठा है, तो इस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन जो है वो डामाडोल रहेगा। और ये शादी करेगा तो भी आउट ऑफ वे करेगा,
या तो अंतरजातीय अंतरधर्म जो है वो विवाह ये कर सकता है। उसके बावजूद भी उसका जो है मतभेद जो है वो जीवन साथी का रहेगा। पब्लिक डीलिंग में दिक्कत आ सकती है, व्यापार में भी इसको दिक्कत आ सकती है, साझेदारों के साथ इसकी बिल्कुल नहीं बैठे। लेकिन ये जो नवम भाव है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये खुद का भाव है, भाग्य भाव है, यानी इस व्यक्ति का जो भाग्य है वो खूब चमकेगा इन 18 साल। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो इस कुंडली वाले के लिए राहु की दशा वो है कुल मिला के अच्छी ही गुजरेगी। ये 18 साल इसके लिए अच्छे रहेंगे, छोड़ के 7वें भाव। अब हम दूसरी कुंडली पर आते हैं। ये तुला लगन की हमारी कुंडली है, तो इसमें राहु 8वें घर में बैठा है। अब ये 8वें घर में जो क्या परिणाम देगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे किस किस भाव का परिणाम देगा। तो एक तो इस भाव का परिणाम देगा, फिर 5 1 2 3 4 5 फिर इस भाव का परिणाम देगा, और फिर इस भाव का परिणाम देगा। यानी कुल मिला के 1 2 3 और ये 4 इन भावों का परिणाम जो है को ये देगा, जैसे इसमें दे रहा था। और उसके बाद एक इसकी राशि है, यहाँ पर जो है ये हमारी कुंभ राशि है, इसका परिणाम। तो ये 18 साल की दशा में इन भावों का परिणाम देगा। लेकिन परिणाम कैसा देगा, तो ये जो भाव है हमारा ये शुक्र की राशि है, यहाँ पर शुक्र इसका मित्र है। और फिर ये क्योंकि बिना कमाई का जो है, बिना कमाया हुआ धन हमारा है, गड़ा हुआ धन हमारा है, और ससुराल का धन है, विरासत का धन है, और जो अपनी पीएचडी वगैरह जो लोग करते हैं उन चीजों का है। तो यहाँ बहुत अच्छे परिणाम देगा, खूब पैसा लगेगा। और व्यक्ति खासकर जो है कोई गुप्त संस्थाओं में अगर मान लिया काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो बहुत तरक्की देगा। या कोई जो है ना साइंटिस्ट है तो उसको भी बहुत अच्छे परिणाम देगा। तो यहाँ पर राहु बहुत अच्छे परिणाम देगा 18 साल। भारी बीमारी तो बिल्कुल देगा, निश्चित तौर से देगा, लेकिन पैसे में और जो सुख सुविधाएं उनमें कोई कमी नहीं छोड़ेगा। अब 5वीं दृष्टि हमारी 1 2 3 4 5 यहाँ क्या करेगा, तो ये विदेश भेज सकता है, विदेश में कोई व्यापार करवा सकता है, विदेश में व्यक्ति तो काफी सफल हो सकता है, खर्चे भी खूब ज्यादा यहाँ पर करवा सकता है। तो 18 फिर कोई मान लिया गलत प्रभाव है तो जड़ भी करवा सकता है, हॉस्पिटलाइज भी करवा सकता है। तो वो हमें देखना पड़ेगा बाकी ग्रह जो है वो कहाँ बैठे हुए। लेकिन इसके हिसाब से देखें तो ये अच्छे परिणाम देगा। तो ये 6 ये 7। अब यहाँ पर तो यहाँ हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ये धन का भाव है, तो ऑलरेडी पहले ही जो है ये धन काफी दे रहा है। तो यहाँ खूब धन देगा ये परिवार को भी और इसको भी। परिवार के लिए एक प्रकार से ये लक्ष्मी लेके आया है। तो ऐसे व्यक्ति को धन की कोई कमी नहीं रहती, धन का आवागमन लगा रहता है, क्योंकि यहाँ केतु बैठेगा तो रुकने भी नहीं देगा, वो पैसा खूब आएगा और अचानक आएगा, बिना कमाया हुआ पैसा आएगा। तो ये यहाँ पर जो है जो दूसरा भाव है उसको फायदा पहुंचाएगा। अब उसके बाद ये 8 दिन यहाँ पर आएगा। ये चौथा भाव जो है हमारा ये शनि का भाव है, तो ये भी इसका मित्र है, बल्कि इसका जो राहु तो शनि का चेला माना गया है। तो यहाँ भी सारी सुख सुविधाएं, वाहन वगैरह, मकान जो है वो सब अच्छे, जो भी सुख सुविधाएं जिंदगी की हमारी वो सब इसको ये प्राप्त होगी। और ये 5वां भाव जो है इसका खुद का है, तो संतान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, तो वहां ये हमें जरूर देखना पड़ेगा कि भाई प्रभाव किसका है, तो उसके हिसाब से फिर परिणाम देगा। क्योंकि आमतौर पर 5वें भाव के परिणाम ये अच्छा नहीं देता, लेकिन इसकी तो खुद की राशि है, तो यहाँ पर अगर कोई दुष्परिणाम दुष्प्रभाव नहीं है तो इसके परिणाम भी ये अच्छे देगा। तो ये आज जो है हम राहु के लेके आए, उसके बाद इसके बाद गुरु जो है उसकी हम दशा लेके आएंगे। नमस्कार।